मस्जिद अक्सा नमाजियों के लिए खोली गई है। ये मामूली बात नहीं है। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो मस्जिद अक्सा बंद होने पर खामोश तमाशाई बने रहे। ईरान ने कहा जंगबंदी होगी तो सिर्फ ईरान के साथ नहीं बल्कि जंगबंदी में लेबनान भी शामिल होगा, जंगबंदी में गजा भी शामिल होगा, जंगबंदी में यमन भी शामिल होगा। आप देखिए आज लोग सवाल जो उठा रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो सवाल उठा रहे हैं कि साहब अमरीकी बेसिस पे हमला क्यों किया गया, अरब मुल्कों पे हमला क्यों किया गया। अरे भाई इससे पहले भी 12 दिन की ईरान ने जंग लड़ी थी, तो क्या ईरान ने अमरीकी बेसिस पे अटैक किए थे? नहीं किए थे। लेकिन उस वक्त हालात क्या थे? उस वक्त आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई हयात थे, जिंदा थे। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। इस वक्त आप खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा ईरान, अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन, पूरे मिडिल ईस्ट की। जी हां, जंगबंदी हो गई, लेकिन जंगबंदी क्या स्टैंड करेगी? 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है और हालात कशीदा हैं, हालात सुधरते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इजराइल अपनी मनमानी कर रहा है। जिस तरह गजा पे जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की, वही खिलाफ वर्जी लेबनान पर दिखाई दे रही है। और आप फिर देखिए कि अब ईरान पे फिर जंग मुसल्लत करने की कोशिश है। लेबनान पे इतना बड़ा अटैक किया, और किसकी सरपरस्ती में? क्या इजराइल में खुद में इतनी ताकत है कि वो लेबनान को इस तरह से निशाना बना सके अमेरिका की शह पर? तो क्या ये इसलिए कि ग्रेटर इजराइल का कारवां आगे बढ़ता रहे? कह रहे साहब ईरान का क्या लेना देना है? वहां ईरान का कोई लेना देना नहीं, ईरान ही का लेना देना है। ईरान ही खड़ा है इनके दफा में। और आज 40 दिन बाद मस्जिद अक्सा नमाजियों के लिए खोली गई है। ये मामूली बात नहीं है। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो मस्जिद अक्सा बंद होने पर खामोश तमाशाई बने रहे। अरबों के मुंह पर एक लफ्ज नहीं बोले कि मस्जिद अक्सा को खोला जाए। पूरे रमजान मस्जिद अक्सा बंद रही, लेकिन जंगबंदी होने के बाद मस्जिद अक्सा को खोला गया। 3,000 नमाजियों ने, फर्जंदाने तौहीद वहां पे पहुंचे और नमाज अदा की। ये खुशाइंद बात है। कल मैं आज सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक पता नहीं कौन सा है, मुझे लगता है अमेरिका इजराइल का एजेंट है, वो लिख रहा है कि जंगबंदी हो गई, लेकिन इस बातचीत में कहीं फिलिस्तीन नजर आया। वाह भाई, अरे फिलिस्तीन ही मरकज है, फिलिस्तीन ही मरकज है। आप बताइए आलमी यौमुल कुद्स कौन मनाता है? वर्ल्ड कुद्स डे कौन मनाता है? क्या मकसद है उसका? ईरान की जंग क्या है? ईरान क्यों मुदाखलत करता है? क्योंकि ईरान बताना चाहता है कि ये जो फिलिस्तीन का मसला है, ये एक स्टेट का मसला नहीं है, बल्कि ये तमाम आलम इस्लाम का मसला है। ये ईरान बताता है। और ग्रेटर इजराइल के खिलाफ कौन खड़ा है? वरना तो सब हाथ खड़े कर चुके। अगर ग्रेटर इजराइल के खिलाफ कोई खड़ा है तो ईरान खड़ा है। लेकिन कह रहे थे फिलिस्तीन की तो बात नहीं। अरे फिलिस्तीन ही की बात हो रही है। ईरान ने कहा जंगबंदी होगी तो सिर्फ ईरान के साथ नहीं बल्कि जंगबंदी में लेबनान भी शामिल होगा, जंगबंदी में गजा भी शामिल होगा, जंगबंदी में यमन भी शामिल होगा। और आज आप देखिए कि जब इजराइल ने लेबनान पे अटैक किया तो ईरान ने क्या कहा कि ऐसे जंगबंदी स्टैंड नहीं करेगी, ऐसे जंगबंदी नहीं चलेगी। तो कैसे कोई कह रहा है? दरअसल सवाल उठाने वाले उठाते हैं, लेकिन यहां पे आप देखिए कि ये बहुत बड़ी
इंपॉर्टेंट बात है। और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में अभी पाकिस्तान में जंगबंदी पे मुज़ाकरात होंगे। भाई जेडी कुशनर जेडी वेंस जा नहीं रहे। हा? सवाल यह है कि ईरान से कोई जा नहीं रहा है। पाकिस्तान का स्टैंड नहीं, भाई किस फॉर्मेट में बातचीत होगी। मुझे नहीं लग रहा है कि ईरान जाकर के अभी अमेरिकियों से हाथ मिला करके गलबैयां करके और वो बातचीत शुरू कर देंगे। और उस अमेरिका से कि जो धोखेबाज है, जिसने 2 बार धोखा दिया। क्या मैं गलत कह रहा हूं? 5 राउंड की बात क्या 2025 में नहीं हुई थी? और जून में किसने अटैक किया था? इसी इजराइल ने अटैक किया था। और बाद में अमेरिका भी उस जंग में शामिल हुआ था, जो 12 दिन तक जंग चली थी। 12 दिन तक। और 12वें दिन हाथ खड़े कर दिए अमेरिका और इजराइल ने। क्यों? क्योंकि ईरान ने जो अटैक किए इजराइल पे, बड़े अटैक। आप देखिए, आज लोग सवाल जो उठा रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो सवाल उठा रहे हैं कि साहब अमरीकी बेसिस पे हमला क्यों किया गया, अरब मुल्कों पे हमला क्यों किया गया। अरे भाई, इससे पहले भी 12 दिन की ईरान ने जंग लड़ी थी। तो क्या ईरान ने अमरीकी बेसिस पे अटैक किए थे? नहीं किए थे। लेकिन उस वक्त हालात क्या थे? उस वक्त आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई हयात थे, जिंदा थे, उनके कंट्रोल में चीजें थी। और ईरान ने ऐसा नहीं किया, जबकि अमेरिका भी जंग में शामिल हो गया था। लेकिन फिर भी आप देखिए, ईरान ने चाहा कि जंग ना हो। 6 महीने के बाद फिर बातचीत शुरू कर दी ईरान ने, 3 राउंड की बात हो गई। बातचीत किसी नतीजे पर पहुंचने वाली थी, ऐसा बताया जाता है। लेकिन फिर अटैक कर दिया गया। और इस बार ऐसा अटैक किया गया कि जिसमें जो ईरान के सुप्रीम लीडर, जो आलमे इस्लाम में, आलमे इंसानियत में मकबूल तरीन लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को शहीद कर दिया। तो और उसके बाद इतने बड़े, और किन बेसिस से हुए? भाई ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अगर इस बार अटैक हुआ और अमेरिका ने हम पे हमला किया तो कोई अमेरिकी बेस नहीं बचेगा। क्लियर कर दिया था ना। और इसका एतराफ तमाम जो मुल्क है उन्होंने भी कर लिया था। इसीलिए जब ओआईसी हुई तो उसमें भी 2 दिन पहले कहा गया था, अमेरिका को खबरदार किया गया था कि आप हमला न करना। कतर ने भी खबरदार किया था कि अगर हमला करोगे तो मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा। सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने भी क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है और ईरान जवाबी कार्रवाई अमेरिकी बेसिस पे करेगा तो उसे अरब पे हमला नहीं माना जाएगा। क्या नहीं कहा था? उठा करके बयान देख लीजिए, सारे बयान मौजूद हैं, इंटरनेट पे जाकर देखिए। तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है आज यूएई से अटैक करने की कोशिश है? कल जंगबंदी के बाद अटैक किया गया और यूएई कह रहा था हमें मुआवजा चाहिए क्योंकि हम पे हमला किया गया। मुआवजा कैसे चाहिए? अमेरिका कह रहा है कि हमें अरबों से मुआवजा चाहिए, यूएई और सऊदी अरब दे, और यूएई कह रहा है हमें ईरान से मुआवजा चाहिए। यह अजाब तमाशा है। अरे भाई, अमेरिकी बेसिस का काम क्या है? और क्यों नहीं आपको बचाया? अगर आप पे हमला हो रहा था तो बचाना चाहिए था उन बेसिस को। किस लिए बने हुए थे वो बेसिस? किस लिए अमेरिकी बेसिस? क्या इजराइल की मदद करने के लिए? क्या इजराइल का दफा करने के लिए? तो आपका दफा क्यों नहीं किया? चलिए इसी पे बात कर लीजिए। लेकिन बात जो है दरअसल कुछ और आ जाइए, मैं आपको बता दूं, इंपीचमेंट जो है उसकी ग्राउंड तैयार हो गई है अमेरिका में। 2 बार इससे पहले आपको याद होगा, 2019 और जनवरी 2021, 2 बार पहले भी महाभियोग
डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चलाया जा चुका है 2 बार, और ये तीसरी बार अब महाभियोग चलाया जाएगा। लेकिन उससे और इससे जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त रिपब्लिकन के सारे अरकान डोनाल्ड ट्रंप के साथ थे, जिसकी वजह से वो ओहदे पर बचे रह गए। लेकिन आज ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है कि आज अगर इंपीचमेंट हुई तो मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इनकी कुर्सी चली जाएगी, ये नहीं बचने वाले। और ऐसा हमारे साथ जुड़ गए एडवोकेट राशिद रिजवी साहब, मैं उन्हें जल्द ही स्क्रीन पर लेकर के आता हूं और उनसे बातचीत करूंगा। हमारे साथ और मेहमान जुड़ेंगे। जमील साहब आ गए। अमेरिका और इजराइल पर आज ही नई फ्यूचर में भी कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, और ये बिल्कुल सही है। भरोसा नहीं किया। देखिए, दुनिया कह रही है, अब आम लोगों की राय हो गई है। खुद अमेरिका के लोग आज डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। देख लीजिए जा करके ये क्यों ऐसी सूरत हाल पैदा की, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। बात कुछ करते हैं, करते कुछ है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा स्टेट ऑफ हुर्मुज़ अगर नहीं खुला तो हम हमला कर देंगे। तो पहले क्या था? और स्टेट ऑफ हुर्मुज़ तो नहीं खोलेगा ईरान ने मजबूती कर ली। ईरान ने कहा बगैर टैक्स के आप नहीं जाओगे, और दिन में सिर्फ 15 जहाज गुजरेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं गुजरने देंगे, तो करो हमला। और IRGC ने कहा कि अभी भी ट्रिगर पर हमारी उंगलियां हैं। और डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? आप बेवकूफी की बातें देख, कह रहे हैं हमारे फौजी ईरान के इर्द गिर्द अभी आराम कर रहे हैं। अच्छा, तो पहले जंग कर रहे थे, बूट्स ऑन ग्राउंड हो गया है हिम्मत तो जाओ करो बूट्स ऑन ग्राउंड। लेकिन धमकी धमकी धमकी, सिर्फ और सिर्फ धमकी। धमकी से काम चलने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं, ईरान अब पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान ने जो अमली इख्तियार की है उसमें हर रोज 7,000 इनका जो 7,000 करोड़ रुपए अब उनकी इनकम हो रही है। ऐसा बताया जा रहा है 7,000 करोड़ पर डे की इनकम ईरान की शुरू हो गई है। ईरान अब इससे पीछे नहीं हटेगा।